जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आए हैं जिससे आपका जीवन में सही मार्गदर्शन होगा और इन कहानियों से आपको अच्छी सीख भी प्राप्त होगी। एक बार की बात है, एक आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। तीनों ने अत्यंत मेहनत से अपनी शिक्षा संपूर्ण की। तत्पश्चात तीनों शिष्य गुरुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब हमारी शिक्षा संपूर्ण हो गई है। अब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कल मुझे एक थैला सूखे पत्ते लाकर दे दो। तीनों शिष्य मंद मुस्कुराए और उन्होंने सोचा, सूखी पत्तियां लाना कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगली सुबह तीनों शिष्य पास ही के जंगल में गए और दक्षिणा हेतु सूखे पत्ते एकत्रित करने की कोशिश करने लगे, परंतु उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जंगल में सिर्फ एक मुट्ठी सूखे पत्ते बचे हुए थे। यह देखकर वह तीनों बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अब गुरुदेव को दक्षिणा कैसे देंगे। तभी सामने से एक किसान आता हुआ दिखाई दिया, जिसने एक थैले में ढेर सारे सूखे पत्ते लिए हुए थे। उन्होंने उस किसान से आग्रह किया, भाई, हमें भी थोड़े से सूखे पत्ते दे दो, हमें इसकी अत्यंत आवश्यकता है। किसान ने कहा, यह सूखे पत्ते मैं अपने जीवन यापन तथा घर पर भोजन पकाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। मैं ये आपको नहीं दे सकता, परंतु हाँ, पास के गांव में सेठ जी रहते हैं। उनके पास सूखे पत्तों से दोने बनाने का कारखाना है। शायद वह आपको सूखे पत्ते दे सकें। वे तीनों सेठ जी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने के लिए आग्रह करने लगे, परंतु सेठ जी ने कहा, मैं आपको सूखे पत्ते नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी मुझे आपसे भी अधिक आवश्यकता है। मैं इन सूखे पत्तों से अपना कारोबार चलाता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। ये तीनों शिष्य बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने बहुत से लोगों से पूछा तो पता चला कि पास ही में एक बूढ़ी दादी रहती है। वे सूखे पत्ते एकत्रित करती है, हो सकता है उसके पास से मिल जाए। तीनों बूढ़ी दादी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने का आग्रह किया, परंतु बूढ़ी दादी उन सूखे पत्तों से औषधियां बनाया करती थी, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब तीनों छात्र निराश होकर आश्रम लौट आए और दुखी मन से गुरुदेव को सारी बात बताने लगे कि वे उनकी दक्षिणा लाने में असफल रहे। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे दक्षिणा की अभिलाषा नहीं है। मैं तो तुम्हें यह बताना चाहता था कि इस दुनिया में किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी से छोटी चीज का भी अपना महत्व होता है, उसका अपना मूल्य होता है। आज शिष्यों को पता चल गया कि जिन चीजों को हम वास्तव में बहुत छोटा समझते हैं, वास्तव में उनका भी एक अपना ही अलग स्थान होता है। जय श्री कृष्णा। एक बार एक कबूतर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता और निर्भीक होकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। अचानक ही जंगल में तूफान आ गया। हवाएं इतनी जोर से चलने लगी कि मानो वृक्ष टूटकर गिर जाएंगे। पर उस नन्हे से पंछी को कोई भी भय नहीं था। उसे विश्वास था कि वो तूफान से खुद को बचा लेगा। अगर एक शाख टूट गई तो वो दूसरी शाख पर बैठ जाएगा। जंगल में ना तो वृक्ष की कमी थी और ना ही शाखाओं की। वो जानता है अपनी शक्ति को। उसके पास उड़ने को पंख है और यही पंख उसकी शक्ति है, यही उसका विश्वास है। दोस्तों, मुसीबत आए तो उसी नन्हे पक्षी की तरह निर्भीक होकर सामना करो, क्योंकि मुसीबतें तो जीवन में आती रहती हैं। मत भूलना कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ती है। मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं। बशर्ते हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, हमें अपनी क्षमता पर भरोसा होना चाहिए, और यही क्षमता हमें जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी सामना करके आगे बढ़ने का एक संदेश देती है।